नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में भी वो कॉन्टेस्ट रखा था जिसके अंदर जो उम्मीदवार थे, विजेता थे, उनको अपना उचित इनाम मिल चुका है। वो व्हाट्सएप के द्वारा उनको उचित इनाम दे दिया गया है और आप भी अपना इनाम ले सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर जाकर कॉमेंट कर कर बता करके कि किस पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं नेक्स्ट। तो आप अपना इनाम पा सकते हैं हमारी वीडियो में कमेंट कर कर। चलिए बात करते हैं अब राज्यसभा की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल ओपिनियन पोल। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के उस सदन की जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन जिसकी ताकत बहुत बड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है लेकिन राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनती है। यानी राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों की आवाज। लेकिन सवाल यह है, आज की जो राज्यसभा है वाकई राज्यों की आवाज बन पाई है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दलों का रणनीति मंच बनकर रह गई है। राज्यों राज्यसभा का उद्देश्य था कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास न हो, हर पहलू पर गंभीर चर्चा हो और देश हित में सही फैसला लिया जाए। लेकिन जनता का कहना है कि कई बार राज्यसभा को बहस कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा लोकसभा पर संतुलन बनाए रख पा रही है या फिर सरकार और विपक्ष की खींचतान में उसकी भूमिका कमजोर हो जाती है? हमारे ओपिनियन पोल में लोगों को खुलकर अपनी राय रखी जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि राज्यसभा आज की कई जरूरत बिलों पर गंभीर सवाल उठाती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। वहीं कुछ लोग का मानना है कि राज्यसभा का इस्तेमाल कई बार सिर्फ कानून को रोकने या राजनीति दबाव बनाने के लिए किया जाता है। बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की भूमिका देश के लिए फायदेमंद साबित हो रही है? तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले कर लेते हैं आज की मुख्य चर्चा पर। सबसे पहले निकल कर आता है आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर 4 सीटें आती हैं जिनमें एनडीए को 3 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यूपीए का खाता साफ। अब बात कर लेते हैं असम की, जिसके अंदर 3 सीट निकल कर आती है जिनके अंदर एनडीए को 2 सीट और यूपीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का सुपड़ा साफ दिख रहा है यहाँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसके अंदर सीट निकल कर आती है एक। वो एक की एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। यूपीए और अन्य दल का खाता साफ दिख रहा है यहाँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की, जिसके अंदर 5 सीट निकल कर आती है जिनके अंदर एनडीए को 4 और यूपीए को 1 सीट निकलती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल का खाता है उनका खाता साफ दिख रहा है यहाँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, जिसके अंदर 2 सीट निकल कर आती है जिनके अंदर एनडीए को 1 और यूपीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जिसके अंदर 4 सीट निकल कर आती है जिनमें एनडीए को चारों की चारों सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और जो यूपीए और अदर्स पार्टी है उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। बात करते हैं हरियाणा की, जिसके अंदर 2 सीट निकल कर आती है जिनमें एनडीए को 1 और यूपीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अदर्स पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसके अंदर 1 सीट निकल कर आती है। 1 सीट एनडीए, 1 सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जिसके अंदर 2 सीट निकल कर आती है जिनके अंदर दोनों की दोनों सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। और एनडीए और अदर्स का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों आज यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्नाटका की, जिसके अंदर 4 सीट निकल कर आती है जिनके अंदर एनडीए को 1 और यूपीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अदर्स का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, जिसके अंदर माफ कीजिए, जिसके अंदर 3 सीट निकल कर आती है
जिनके अंदर एनडीए को 2 और यूपीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। और बात कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, जिसके अंदर 7 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 4 और यूपीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। बात कर लेते हैं मणिपुर की, जिसके अंदर 1 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एक की एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जो यूपीए और अन्य दल की पार्टी है उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेघालय की, जिसके अंदर 1 सीट निकल कर आती है, वो एक की एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। एनडीए और यूपीए के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की दोस्तों, जहाँ पर 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 2 सीट, यूपीए को 1 और एक ही सीट अन्य दल की पार्टी को खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं मिजोरम की, जिसके अंदर 1 सीट निकल कर आती है, वो एक की एक सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिख रही है। यूपीए और एनडीए का खाता साफ दिख रहा है यहाँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की, जिसके अंदर 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 2 और यूपीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य दल का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, जिसके अंदर 6 सीट निकल कर आती है, जिनमें एनडीए को 2 और यूपीए को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तेलंगाना की, जिसके अंदर 2 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर दोनों की दोनों सीट यूपीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल या एनडीए का खाता उनका साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जिसके अंदर 1 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर वो एक की एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यूपीए और अन्य दल का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसके अंदर 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 7 और यूपीए को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी उनका खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनके अंदर यूपीए को 5 की 5 सीट जाती हुई दिख रही है। एनडीए और अन्य दल की पार्टियों का खाता साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें 3 में से 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। और जो यूपीए की पार्टी है उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य दल का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की राज्यसभा की 75 सीटों पर, जिनके अंदर बहुमत आंकड़ा एनडीए पार्टी के खाते में गया है 41 सीट। और जो यूपीए पार्टी है उनके खाते में 30 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनके खाते में 4 सीट गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर अपनी राय को जरूर से दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। और दोस्तों हमने पिछली बार भी जो कॉन्टेस्ट रखा था पिछली वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर जो उम्मीदवार थे उनको अपना उचित इनाम मिल चुका है। और इसी इनाम के भागीदार आप भी बन सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर कमेंट कर कर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।